जय श्री राम दोस्तों। हमने पार्ट वन में हमारे कंडीशंस देखे थे, हमारे इंडिकेटर्स देखे थे। इंडिकेटर्स में सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, सिग्नल्स मिलते हैं तो उसमें हम बफर क्या रखना है, कितना रखना है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम आगे चलते हैं हमारे लर्निंग के पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने निफ्टी के 5 अगस्त तक के हमने चार्ट्स देखे थे। चार्ट्स में हमारे ट्रेड के सिग्नल्स देखे थे, और सिग्नल्स में हमने कितने ट्रेड लिए थे वैसे देखे थे। नॉर्मली हमारे ट्रेडिंग सेशन 7 हुए थे। 7 ट्रेडिंग सेशन में हमें 5 ट्रेड मिले थे। पांचों के पांचों ट्रेड हमारे टारगेट वन हिट हुए थे 2 में, और टारगेट टू हिट हुए थे 2 में, और टारगेट 3 4 अगर हम ट्रेलिंग एसएल करें तो हमारा एक कॉल था जहां पे 300 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट मिला था। ठीक है, चलते आगे की ओर। 6 अगस्त 2024 हम देखते हैं। हमें यहाँ पे पहली कैंडल पे बाय का सिग्नल मिला जबकि मार्केट गैप अप था। ऑलमोस्ट मार्केट तकरीबन 24098, यानी कि 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुला, और उसके बाद मार्केट और 150 पॉइंट्स ऊपर गया। यानी कि हमारी पहली कैंडल तो बाय सिग्नल दे रही है, लेकिन पहली कैंडल की वैल्यू भी देखेंगे तो तकरीबन हमारी कैंडल 190 189 से लेके 356 का हाई और लो का गैप देखे तो ये मोर देन 160 पॉइंट्स की कैंडल है। अगर कोई कैंडल मोर देन 100 पॉइंट्स की होती है तो हम उस कैंडल में ट्रेड के सिग्नल्स को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मार्केट का पूरा मूवमेंट उस कैंडल ने ले लिया है। तकरीबन 160 पॉइंट की पहले 3 मिनट की कैंडल, 160 पॉइंट और प्लस गैप अप 100 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 160 प्लस 100, तो मार्केट 260 पॉइंट्स तो मार्केट पहले ही 3 मिनट में मूव कर चुका है। तो हम इस कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को स्टेबल होने का, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड लें। तो ये फर्स्ट सिग्नल। अब ये बात याद रखना कि 100 प्लस पॉइंट की कैंडल है निफ्टी में तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। 100 पॉइंट प्लस की कैंडल है तो, वैसे ही फिन निफ्टी में भी नॉर्मली ये 100 पॉइंट, मैं अगर पर्सनल ट्रेड करना चाहूँ तो मैं लगभग 60 70 पॉइंट्स अगर मूवमेंट दे देती है एक ही कैंडल में, तो 60 70 पॉइंट्स के बाद मैं उस कैंडल में ट्रेड लेता नहीं हूं। अगर समझो 60 70 पॉइंट्स की कैंडल है और वहां पे मुझे बाय का सिग्नल सिग्नल मिला, या तो फिर अगर 60 70 पॉइंट्स की कैंडल और वहां पे मुझे सेल का सिग्नल मिला, तो ये दोनों ट्रेड को मैं ज्यादातर इग्नोर करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट उन लोगों ने ले लिया है, कैंडल ने उस टाइम ने ले लिया है। उसके बाद मार्केट उतना बड़ा फ्लो करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, तो हम उसको होल्ड पे रखते हैं, हम वैसे ट्रेड लेते नहीं है। जैसे कि मैंने बताया 60 70 पॉइंट निफ्टी में हो गया, फिन निफ्टी में हो गया, वैसे ही बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स के रेंज की कोई कैंडल बनती है, तो 120 पॉइंट से 150 पॉइंट की रेंज की कैंडल अगर बैंक निफ्टी में पहले ही 3 मिनट में जब भी पूरे दिन में कोई भी जगह पे सिग्नल आ रहा और वो कैंडल पर्टिकुलरली 120 से 150 पॉइंट की है, तो मैं उस कैंडल पे ट्रेड इग्नोर करता हूँ। मैं नहीं नहीं लेना चाहता। ठीक है, पॉइंट्स 100 पॉइंट्स की बने, 80 पॉइंट्स की बने, 70 पॉइंट्स की बने, 50 पॉइंट्स की बने, तो चल जाता है बैंक निफ्टी में। वैसे निफ्टी में 20 पॉइंट्स की बने, 40 पॉइंट्स की बने, 50 पॉइंट्स की बने, 60 पॉइंट्स तक की बने तब भी चलेगा। लेकिन उसके बाद जो कंडीशन मैंने बता दी, जैसे कि ये मोर देन 150 पॉइंट है ये कैंडल, और प्लस मार्केट 100 पॉइंट का गैप अप है, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है पर्सनली। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी दिखा रहा है हमें बेरिश। तो हम क्या करते हैं, हमारे कंडीशंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। हमारे कंडीशंस के हिसाब से एंट्री करेंगे, हम देखेंगे मार्केट कितना। ये देखिए मार्केट 105 पॉइंट्स, यानी कि हम देखें तो टारगेट वन टारगेट टू, ऑलमोस्ट टारगेट टू से ज्यादा ही मार्केट आगे जा चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पे टारगेट टू इजीली अचीव हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश है, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हमें फिर से ट्रेंड डायरेक्शन में बेयरिश दिखा रहा है और सिग्नल भी हमें बेयरिश मिला, तो हम यहाँ पे हमारे कंडीशंस के हिसाब से एंट्री करेंगे। जैसे कि लो दिखा रहा है 24,185, तो आप लोग जानते हो कि हमारा बफर प्राइस क्या होता है, बफर प्राइस के बाद हम कैसे ट्रेड करते हैं। और उसके बाद पूरा दिन मार्केट के हम 3 बजे तक के देखेंगे, 3 सवा 3 के रेंज में। यहाँ पे हमें देख लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ तक के देखो तो 225 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिल चुका है, यानी कि टारगेट थ्री तो इजीली अचीव हो चुका है। अगर हम टारगेट थ्री के बाद ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से चलते रहे तो टारगेट फोर टारगेट फाइव, 25 पॉइंट्स का एक टारगेट होता है।
फर्स्ट 25 पॉइंट, सेकंड 25 पॉइंट पे टारगेट 2, और 25 पॉइंट निफ्टी आगे बढ़े तो टारगेट 25 पॉइंट्स, यानी कि ये हम ऑप्शंस में 25 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, स्पॉट में नहीं। स्पॉट में तो 224 पॉइंट बढ़ा, तो हम देखेंगे कि प्रीमियम जो ऑप्शन होता है उसमें कितना डिफरेंस आया रहेगा। अगर हम डेल्टा 70 पकड़े, 0.7 का डेल्टा भी पकड़े, तो तकरीबन 140-150 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे मिल चुका रहता है। ठीक है, चलते आगे। यानी कि हम सिक्स्थ को देखें तो सिक्स्थ को हमें दो बार बेरिश ट्रेड मिले। यहाँ पे हम प्रॉफिट में है, यहाँ पे भी हम प्रॉफिट में है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट गैप अप है, ऑलमोस्ट गैप अप है मार्केट। अगर हम देखें तो कितना है, 24,040, यानी कि समझो ना ये मार्केट क्लोज हुआ रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज क्लोजिंग क्या होता है 3 बजे से। तीन, ये रही है कैंडल का क्या है, 2429, और यहाँ पे लो है 23,963। यानी कि तकरीबन ये जो क्लोजिंग है इसकी यहीं पे आएगी, ये रेंज पे ही क्लोजिंग रहेगी, 24,000 के आसपास की क्लोजिंग रहेगी। और गैप अप मार्केट खुला 24,000 के बाद, सीधा ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स का अप मूवमेंट आया। अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप इतना खुलता है तो हम पेशेंस रखेंगे, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट नियर बाय 100 पॉइंट खुला रहता ऊपर, या 50 पॉइंट गैप अप खुला रहता, तो हम उसमें ट्रेड लेने की भी कोशिश करें। इतना बड़ा गैप अप खुलना मतलब यही चीज होता है कि मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज हो जाएगा या तो रिवर्स होगा। ये दो ही चीज होती है। ऊपर जाना 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ना मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखे तो मोर देन 1% हो गया है ये। ठीक है, चलो फिर भी हम देखते हैं कि चलो इस कैंडल के हिसाब से, हमारा कंडीशंस के हिसाब से अगर हमारा ट्रेड बनता है तो लेंगे। इसका है ये 24,298, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमें हमारा कंडीशन हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हम वे करेंगे। और ये ऑलमोस्ट 10 बज गया, 10:15 बज गया, हमारा कंडीशनल ब्रेक हुआ ही नहीं। इतने टाइम के बाद होगा तो वैसे भी हम ट्रेड लेंगे नहीं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट, हमें बियरिश ट्रेड मिला, तो बियरिश ट्रेड के हिसाब से नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश बता रहा है तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद ये जो कलर है येलो कलर, यहाँ पे मार्केट का मतलब है साइडवेज। आप देखना येलो कलर के साथ मार्केट कैसे दिखेगा एक रेंज पे। ये येलो कलर तो यहाँ पे देख लेना, येलो कलर की कैंडल ये रेंज में ही है, ये इतना सा एक रेंज है। तो ये साइडवेज मार्केट होता है, यहाँ पे हमें सिग्नल्स मिलते हैं तब भी हमें ट्रेड नहीं लेने हैं। यहाँ पे आ गया फिर से बाय का सिग्नल, बाय के सिग्नल के हिसाब से ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है। हमारा कंडीशनल हाई अगर ब्रेक होता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं होता है तो नहीं लेंगे। तो मार्केट साइडवेज ही रहा, मतलब ये दिन पूरा हमारा साइडवेज रहा। पहले दिन हमें ट्रेड में बेनिफिट मिली, दो ट्रेड मिले, दोनों अच्छे खासे प्रॉफिट देखे गए। नेक्स्ट डे हमें कुछ भी नहीं मिला ट्रेड। चलते हैं फिर नेक्स्ट डे की और, 8 अगस्त। यहाँ पे हमें 9:18 को एक सेल साइड का कॉल मिलता है। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश बता रहा है। अब हमारा लो है 24,198 है, तो हमारे कंडीशन के हिसाब से जो लो ब्रेक करेगा तब हम उसमें ट्रेड में एंटर करेंगे। 198 है, यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं हुआ, लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ है। इसका तो 192, यहाँ पे हमारे कंडीशनल लो अभी भी ब्रेक नहीं हुए, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ। अब जाके यहाँ पे दिखता है हमें ब्रेक। अब यहाँ पे ब्रेक दिखता है, तो यहाँ पे ब्रेक दिखता है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। ऐसे टाइम पे हम हमारे 100% जो लॉट रहते हैं, यानी कि 2 लॉट करना है तो 2 लॉट नहीं करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि जब ज्यादा टाइम के बाद ट्रेड आता है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे टारगेट जो रहते हैं एंट्री करने के लॉट्स, उसको हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हम हाफ करके देखेंगे तो इस कैंडल में हमें मिला, तो देख लीजिए कि हमारे कंडीशंस के हिसाब से तुरंत लो मिलता तो 79 पॉइंट तो हमें डाउनफॉल मिला। यानी कि यहाँ पे भी इजीली हम बोले टारगेट 1 एक लॉट में हमारा अचीव हो गया। सेकंड लॉट में ये भी मोमेंटम हुआ एक, और ये दो कैंडल में ही मार्केट ने ट्रेंड ले लिया, तो यहाँ पे हम कम से कम टारगेट 1 तो इजीली दोनों लॉट के लिए, एक ही लॉट से हम एंट्री कर रहे थे सॉरी, तो हम एक ही लॉट को हम टारगेट 1 पे अचीव कर लेंगे। हम ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ट्रेलिंग एसएल करना होता है, ये भी याद रखना है। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं करोगे तो मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाके फिर से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आपकी ट्रेड की एंट्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके लिए हर बार टारगेट को ट्रेल करना जरूरी है, हमारे स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बियरिश है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है 24,238 है, राइट हाई। अगर हमारे कंडीशंस के हिसाब से देखे
तो यहाँ पे वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन हम लेंगे नहीं, हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमें ये ग्रीन मिला, ये है, लेकिन काफी टाइम के बाद मिला है, तो हमको यहाँ पे भी ट्रेड लेना कोई मतलब नहीं है। चलते फिर हमें फिर से सेल सिग्नल मिला है, सेल सिग्नल के साथ हमें नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बेरिश मिला हुआ है। तो हम हमारे कंडीशन के हिसाब से जैसे ही लो ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो हम देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लो के कितना पॉइंट का ब्रेक डाउन किया हुआ है। 118 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला। अगर हम हमारे कंडीशन लो को भी ब्रेक करें तब भी हमारे पास यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिला है, जहाँ पे हम टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों अचीव इजिली कर सकते हैं। यानी कि हम 3 दिन में, पहले दिन हमें 2 ट्रेड मिले जो अच्छे खासे पॉइंट देखे गए। नेक्स्ट डे ब्लैंक डे था, यानी कि नो ट्रेड डे था, उसके बाद फिर से हमें ट्रेड मिला। यहाँ पे हम सिर्फ एक लोट से एंट्री किए थे, क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिला था। इसके लिए हम एक लॉट पे लिए। यहाँ पे हमें तुरंत मिल गया था, तो यहाँ पे हम हमारे कंडीशन के हिसाब से दोनों लॉट से ट्रेड किए, दोनों लॉट के हिसाब से ट्रेड करके हमें दो टारगेट 1 या टारगेट 2 तक हम अचीव कर चुके हैं। उसके बाद हम मार्केट वापस साइडवेज था। चलते फिर से देखिए मार्केट गैप अप खुल चुका है यहाँ से। और ये दिन देखिए सिग्नल मिलता है कि नहीं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एट द एंड 2 बजे हमें एक सिग्नल मिला, हम जरा देखते हैं सिग्नल में कंडीशंस हमारा हाई ब्रेक हो रहा है क्या। इस कैंडल का हाई क्या है, 24,387। तो हमारे कंडीशन हाई के हिसाब से देखे तो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हुआ। ये 387 था, 387, 389, 389, 389। उसके बाद मार्केट नीचे। तो यानी कि ये दिन हमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला, राइट। ये दिन हमें एक ही सिग्नल मिला और उसके हिसाब से हमारी एंट्री बनी भी नहीं है। चलते हैं फिर से यहाँ पे। हमें मार्केट खुला गैप डाउन। गैप डाउन कितना डिफरेंस खुला हुआ है अंदाजे से देखिए, देखिए यहाँ से मार्केट तो एक ही रेंज में था। तो इस कैंडल का क्लोज यानी कि समझो 360, 370, 363, अप्रोक्स 350, 360, 370 के बीच में ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ रहेगा, राइट। और 360, और यहाँ पे खुला कितना पॉइंट है, 320, यानी कि 40 पॉइंट्स का डिफरेंस, तो ज्यादा कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे। चलो मार्केट खुला, मार्केट ने कितने पॉइंट की कैंडल बनाई, 260 से लेके 320, यानी कि तकरीबन 60-65 पॉइंट्स की कैंडल है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। हमारे कैंडल का लो था 259, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। अगर 4 कैंडल में नहीं होता है तो उसके बाद जब भी होगा हम क्या करेंगे, ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश और सेल सिग्नल अगर कंटिन्यू है और ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम 50% लॉट लेंगे, हमारे जो लॉट के कंडीशन है उस हिसाब से। तो अगर हम 2 लॉट की कंडीशन थी तो हम क्या करेंगे, एक ही लॉट से ट्रेड लेंगे। अब एक लॉट से कब लेंगे, जब हमारे कंडीशनल लो ब्रेक होगा तो। यहाँ पे 259 है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्रेक तो हुआ है, इस कैंडल पे हुआ है। सॉरी, इस कैंडल पे यह क्या दिखा रहा है, 259 इस कैंडल पे नहीं हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है। तब देखते हैं उसके बाद कितना पॉइंट नीचे डाउनफॉल हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम देखें कि इस कैंडल पे डाउनफॉल आया है यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूं, तकरीबन 36 पॉइंट का डाउनफॉल दिख रहा है हमारे सिग्नल के बाद। तो यहाँ पे अगर 47 देखे और हमें एक ही कैंडल में ऐसा फास्ट मूवमेंट मिलता है, तो आराम से यहाँ पे ऑप्शन में 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका रहता है। अगर मार्केट फॉल हो रहा है 47 पॉइंट, तो ऑप्शन में एक सडन कैंडल में अगर फॉल आता है तो वहां पे 20 to 25 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं हमें बाय का सिग्नल मिला, नीचे नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, बियरिश बता रहा है, तो हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको ट्रेड कब करना है, जब ये बुलिश है और ये बुलिश ट्रेंड डायरेक्शन दिखा है तभी। तो चलते इस कैंडल का हाई क्या 292। अब हमारे कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे कि 292 के बाद हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक होता है क्या। तो ऑलमोस्ट हमारा कंडीशनल हाई ब्रेक हुआ नहीं अभी तक है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे होने के चांसेस, हाँ यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री होगी तो इस कैंडल के आसपास। इस कैंडल क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन खत्म होने के बाद हमें बुलिश का ग्रीन डायरेक्शन दिखना चाहिए। इस कैंडल पे हमें पता नहीं चला है कि अभी बुलिश हुआ या बेरिश, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन को ज्वाइन कर रहा है। तो इस कैंडल पे कंफर्म्ड हो जाएगा, जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका रहेगा कि अब हम बुलिश डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कंडीशन है, सिंपल सी बात है कि हमें कितने कैंडल में एंट्री मिली, 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल में नहीं मिली, 5,
और छठी सिक्स कैंडल में मिली, तो हम क्या करेंगे, दो की जगह पे एक लॉट से करेंगे। एक लॉट पे करेंगे तो टारगेट वन हमारा इजीली अचीव हुआ, तो हमने ट्रेलिंग एसएल चालू किया, टारगेट टू हो गया, टारगेट थ्री, यहाँ पे हमें टारगेट थ्री तक का मिल गया। यहाँ पे हम अगर समझो प्रॉफिट किए, या 25 पॉइंट की जगह समझो हमारा ऑप्शन 20 ही पॉइंट मूव हुआ, तो 20 पॉइंट के बाद भी अगर हम देखते तो समझो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमें यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाता है कि हम यहाँ पे हमारा वो स्टॉप लॉस या जो भी लॉस हुआ है वो आराम से हम रिकवर कर सके यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें रेड सिग्नल यानी कि सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश बेरिश है, और हमारा कंडीशनल लो क्या है 387 के बाद हमारा बफर प्राइस है, वो बफर प्राइस को ब्रेक कर रहा है कि नहीं देखते। 387 के बाद कहीं पे भी हमारा बफर ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो हम ये ट्रेड फिलहाल तो नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं पे भी अभी तक ये दिखा ही नहीं कि हमारा लो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, और यहाँ पे फिर से बुलिश हो गया, और यहाँ पे फिर से मार्केट ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पे आने के बाद इस कैंडल पे हमें दिखता है कि कहीं पे हमारे कंडीशनल यानी कि ये कैंडल ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास आ गए, तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे ये ट्रेड। नेक्स्ट डे चलते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट चल रहा है, हमें कोई मार्केट चल रहा है, देखिए मार्केट बेयरिश में है, मार्केट स्लोली स्लोली देखे तो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें कोई सिग्नल मिला नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट देखो 24,341, राइट, और यहाँ पे देखो तो क्या आ गया 215, 100 पॉइंट नीचे आया, लेकिन मार्केट ने कितना पूरा दिन ऑलमोस्ट ले लिया है यहाँ तक आते आते। हमें सिग्नल नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वैसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे फिर से मार्केट आ गया, मार्केट यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे मार्केट ने सेल सिग्नल दिया, तो यहाँ पे नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कंडीशनल लो के बारे में, जो बफर पॉइंट है, हम बफर पॉइंट को ब्रेक होने पे देखेंगे। अभी लो क्या दिखा रहा है, 111, 24,111। अगर हम देखते हैं कि कहीं पे हमारा लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे भी हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ से देखेंगे तब भी हमारा लो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी बाकी है, तो हम ये ट्रेड वैसे भी नहीं लेंगे। उसके बाद फिर से हमें बाय सिग्नल मिलता है, ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें फिर से सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है तो हम लेंगे। अब देखेंगे वापिस हमारा बफर लो 127 है, लो 127 है, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ अभी तक हमारा ब्रेक डाउन, तो हम इस पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिला, नीचे 10 डायरेक्शन बुलिश है, चलो अच्छी बात है। इसका हाई है 164, तो हम देखेंगे अभी 164 के बाद हमारा बफर पॉइंट कहीं पे ब्रेक होता है क्या, देखिए कहीं पे भी हमारे 164 है, तो कहीं पे भी हमारा बफर पॉइंट ब्रेक नहीं हुआ। ये इस कैंडल के आसपास दिखता है, इस कैंडल के आसपास हमें दिखता है कि हमारा बफर ब्रेक हो रहा है। कौन से कैंडल के आसपास दिख रहा है, तकरीबन 164 है, तो इस कैंडल के आसपास हमें लग रहा है कि 12 बजकर 51 मिनट पे। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि मार्केट उसके बाद कितना टोटल मूवमेंट दिया है। देखो यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 29 पॉइंट दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये जगह पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। हम पार्ट वन में देखे, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाया। आज हम पार्ट टू का वीडियो बना रहे, हम 6 ऑगस्ट से बना रहे, और हम 14 तारीख पे आ चुके हैं। इतने सारे ट्रेडिंग सेशंस हमने दिए, 26 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक है। हमारा ये एक ट्रेड पहला, जो पहले प्रॉफिट में गया भी है, हमारा कंडीशनल बफर प्राइस ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आया। नीचे आया यानी कि ये देखने जाए तो सिर्फ प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये कितना था देखिए, यहाँ पे 164। हमारा स्टॉप लॉस वैसे भी 25 पॉइंट का होता है। मार्केट यहाँ पे भी देखोगे तो लो क्या बना हुआ है, 147, 147, 157 और 160। यहाँ पे भी हमारा 25 पॉइंट नहीं होता है। ऑलमोस्ट इस रेंज तक के हम देखें ना, हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए रहेंगे, लेकिन प्रीमियम डीके होने की वजह से हम एक छोटा सा लॉस लेके यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें शॉर्ट सिग्नल मिला, 2 2 2 3 6 के आसपास है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कंडीशनल क्या लो है इस कैंडल का, 143। तो इसी कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा एंट्री हो चुका रहता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट आया। ये देखिए मार्केट में कितना मूवमेंट आया, 21 पॉइंट्स का। उसके बावजूद भी मार्केट क्या क्या पूरा साइडवेज। हम 3 बजे, वैसे भी 3 सवा 3 बजे एग्जिट करते हैं, तो हमारी अगर एंट्री आ रही है तो हमारे यहाँ पे C2C यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता है यहाँ पे। ये टाइम फ्रेम में देखने जाओगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्यों? क्योंकि ये वेनसडे है, यहाँ पे मेरे ख्याल से थर्सडे की एक्सपायरी होती है।
ये फ्राइडे है तो मतलब ये एक्सपायरी कभी हो गई, थर्सडे की। देखिए थर्सडे को छुट्टी थी, यानी कि 14 अगस्त, 15 अगस्त की छुट्टी थी, यानी कि ये एक्सपायरी डे था। यहाँ पे आपको लो प्रीमियम में ही मिलता था, और आपका मुश्किल से, यहाँ पे वो बोलते जीरो हीरो स्ट्रेटेजी वाली चीज है ये। यहाँ पे आप स्ट्रेटेजी करो, या तो एंट्री करो, और या तो जीरो वैल्यू प्रीमियम को जीरो होने तक का वेट करो। तो यहाँ पे आपको जो भी लॉस है वो बहुत छोटा सा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एंट्री 2:30 के बाद आई है, तो यहाँ पे इसका प्रीमियम 10 रुपया 20 रुपए के आसपास के प्रीमियम के रहेंगे एट द मनी। तो आप उससे ज्यादा नहीं, और उसमें आपको एंड में जीरो हो चुका रहेगा। तो यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस, यानी कि ये दिन आपको समझो ना, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक यहाँ पे हो गया है। ठीक है। हम स्टॉप लॉस भी देखेंगे ना, क्यों नहीं देखेंगे? मार्केट हमारे लिए थोड़ी है, हमें मार्केट के कंडीशंस को फॉलो करना है जो हमारी बनाई गई है। तो मार्केट जो बोलता है हम वो ही नहीं करेंगे, हम हमारी कंडीशन को फॉलो करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा कंडीशन मैच हो रहा है तो हम मार्केट के साथ चलेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है हमारी कंडीशन की, तो भी हम मार्केट के साथ चलेंगे। राइट। तो हमारी कंडीशंस और मार्केट ये दोनों मैच होते तो ही हम प्रॉफिट में रहेंगे। चलो नेक्स्ट डे मार्केट खुला, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था तकरीबन 140 145 के आसपास। 145 के बाद सीधा 342, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 180 190 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप अप खुला हुआ है। ठीक है। 190 200 पॉइंट है, यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिलता है 342 है। हम हमारे कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे, कंडीशन मैच होगी तो हम ट्रेड करेंगे, कंडीशन मैच नहीं होगी तो नहीं करेंगे। वैसे तो 200 पॉइंट के ऊपर खुला हुआ है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चलो कैंडल बड़ी नहीं है, कैंडल 302 से 342 यानी कि 40 पॉइंट का कैंडल है, हमारा 60 80 पॉइंट्स के ऊपर रहता तो हम नहीं लेते थे। चलो इसके बाद भी फिर भी हम देखते हैं हमारी कंडीशन मैच हुई और हम ट्रेड में कितना पॉइंट्स लेते हैं। देख लीजिए आपके सामने, मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद भी मार्केट ने हमारे कंडीशनल बफर प्राइस को ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट टोटल 60 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हम इजीली टारगेट वन अचीव कर चुके हैं एक लॉट पे, और सेकंड लॉट हमारा ट्रेलिंग एसएल हो चुका है। राइट। तो यानी कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट या टारगेट वन तक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे सेकंड लॉट एग्जिट होगा, एक लॉट पे प्रॉफिट मिलेगा, एक लॉट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा, या तो फिर 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट निकलते हैं हम यहाँ पे, 16 अगस्त की एक और डेट आ गई, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? बुलिश। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। चार कैंडल में कहीं पे बेयरिश ट्रेंड आता है और हमारा लो ब्रेक होता है तो ठीक है। तो ये चारों चार कैंडल में नहीं आया और हमारा बफर लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो है 274, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे इस कैंडल के आसपास हमारा कंडीशनल लो ब्रेक हो गया है, हमारा जो बफर वाला है, क्योंकि बेरिश में तो हुआ ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना पॉइंट मिला। देखिए यहाँ पे भी हम इजीली, जब भी हमारी एंट्री बनी, हमारी एंट्री तकरीबन ये कैंडल पे बनती है, और इसके बाद दो कैंडल के अंदर ही हमें 70 पॉइंट्स का फॉल मिलता है निफ्टी में, जहां पे हम टारगेट वन इजीली अचीव कर लेते हैं, और टारगेट टू के लिए चलते हैं। एक लॉट हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा और एक लॉट हमारा ट्रेलिंग एसएल के साथ आ जाएगा। यानी कि हमें 16 अगस्त को दो ट्रेड मिले, दोनों ट्रेड में हम एक लॉट पे प्रॉफिट बुक किए, एक लॉट पे कॉस्ट टू कॉस्ट हमने ट्रेलिंग एसएल कर लिया। चलते हैं तीसरे ट्रेड की ओर। इस दिन हमें तीसरा ट्रेड मिल रहा है। अब हमने ज्यादा कहीं पे लॉस नहीं किया, हम चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, हम चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कंडीशन है कि एक दिन में दो ही ट्रेड करने का। चलते हम देखते हैं कि अगर हम ट्रेड लेते तो क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा नीचे ट्रेंड बुलिश है, बाय सिग्नल है, 319 है, तो हमारे कंडीशनल हाई को ब्रेक करता है क्या? मार्केट यहीं पे ब्रेक हो चुका है हमारा मार्केट। तो हम यहाँ से देखते हैं मार्केट में कितना मूवमेंट आ रहा है। देख लीजिए 2:15 तक के मार्केट ने 198 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है, और हम आगे देखते 3 2:15 बजे तक है। 243 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है मार्केट ने। यहाँ पे हम इजीली टारगेट वन, टारगेट टू, ट्रेलिंग एसएल करते करते टारगेट थ्री, टारगेट फोर, यानी कि 7 2 14, तकरीबन 150 170 150 160 पॉइंट के ऊपर प्रीमियम में मूवमेंट आया रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे भी हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट भी नहीं हुआ रहेगा। 440 390, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा टर्न अपना रिवर्स हुआ, फिर मार्केट साइड हुआ, फिर अप साइड गया। इस हिसाब से टोटल कितना पॉइंट बनाया मार्केट ने? 243.95 पॉइंट का मूवमेंट आया है यहाँ पे। चलते हैं, आज ये डेट क्या आ गई? 16, यानी कि हमने 6 अगस्त से चालू किया था, 16 अगस्त। तो हम हमारे पार्ट टू को यहीं पे स्टॉप करते हैं।
हम पार्ट 3 में आगे की देखेंगे, 16 अगस्त के बाद हमारा ट्रेड क्या दिखाया। यानी कि फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट बनाया, 7 दिन में 5 हमें ट्रेड मिले, पांचों पांच हमारे प्रॉफिट में थे, कोई भी लॉस के ट्रेड नहीं थे। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री शुरू की। यहाँ पे हमने लगभग कितने दिन ट्रेड किए हुए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 अगस्त से चालू किया। राइट, ये रहा 6 अगस्त, हमारा एक ट्रेड आया, हमारा दो ट्रेड आया, एक दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो गया 3 दिन, चार, 9 अगस्त, चार, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। यानी कि हमें ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 डेज हमें 7 ट्रेडिंग सेशन मिले हैं। उसके अंदर हमारे कितने ट्रेड बने, 1 2 3 4 5, 6 7 8 और 9। राइट, 8 और 9, 10 11, 11 ट्रेड बने। 11 ट्रेड में हमें देख लीजिए, 105 पॉइंट का डाउनफॉल, 224, 79, 118, 47 पॉइंट का फॉल, 180 पॉइंट का राइज, 29 पॉइंट का राइज, और 21, यहाँ पे हमें दो ट्रेड समझो लॉस में मिले। उसके बाद फिर से 60 पॉइंट, 69 पॉइंट, 243 पॉइंट। यानी कि आप देखिए, टोटल 11 ट्रेड में से हमें दो ट्रेड में लॉस मिले हैं, 11 में से दो, और 9 ट्रेड में प्रॉफिट। पहले 7 ट्रेड और फिर 11, टोटल 18 ट्रेड। 18 ट्रेड में हमें सिर्फ दो ट्रेड में लॉस मिले हैं, और बाकी के 16 ट्रेड में हम प्रॉफिट में है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को, वीडियोस के हम अगर कंबाइन करें तो। ठीक है दोस्तों, ये इंडिकेटर का यही फायदा है। हम इंडिकेटर, सिर्फ इंडिकेटर नहीं बोलते, हम इंडिकेटर के साथ हमारी कंडीशंस रखते हैं। हम ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि साइडवेज है कि बुलिश है कि बेरिश है। इसी के साथ साथ हम फेक सिग्नल्स, जहां पे मार्केट में ट्रैप होता है, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जो नॉइस होते हैं ना मार्केट में, जहां पे लोगों को लॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, हम उस नॉइस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इस इंडिकेटर्स के जरिए और हमारी स्ट्रेटेजी के जरिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हम पार्ट 3 में फिर से मिलेंगे और आगे के चार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।